नमस्कार। तो क्लास 7th में अभी तक हमने जो चैप्टर किया, 4th चैप्टर किया था सिंपल इक्वेशन। ये अलजेब्रा का पार्ट था। अब हम आते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री में चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। आप जब भी कभी कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले अक्सर लोग पूछते हैं ये इसमें कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। जिसमें ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो ज़्यादा महंगा मिलता है। ये मेगापिक्सल्स होते क्या है? मेगापिक्सल्स, पिक्सल मतलब डॉट्स होते हैं। आप अगर अखबार में भी कभी ब्लैक एंड वाइट वाला पिक्चर्स देखोगे, फोटोज देखोगे, ब्लैक एंड वाइट फोटो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के अंदर कहीं दिए हुए होते हैं, अगर इसको ध्यान से देखोगे और या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर उसको हम देखें तो आपको लगेगा कि पूरा पिक्चर वो डॉट से बना हुआ है। कहीं पे डार्क डॉट्स हैं, कहीं पे लाइट हैं, कहीं ज़्यादा सफ़ेद हैं, कहीं ज़्यादा डार्क हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो भी पिक्चर्स बने हुए हैं वो सब डॉट से बने हुए हैं। और डॉट जितने पास पास में होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, पिक्चर उतना क्लियर आएगा। तो वो जो मेगा पिक्सल, मेगा एक्चुअली यूनिट है ना, और पिक्सल्स मतलब डॉट्स हैं। जितने ज़्यादा डॉट्स हैं उतना क्लियरिटी होगी पिक्चर के अंदर। उसके अंदर अगर अपन यूँ एक्सपांड करते ना, पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अगर कम मेगापिक्सल का होगा तो पिक्चर भसक जाएगा, मतलब वो उसकी क्लियरिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा तो उसको अपन कितने बड़ा करेंगे, वो पिक्चर क्लियर का क्लियर दिखाई देगा। लाइन भी एक्चुअली देखा जाए तो वो डॉट्स से बनी हुई है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इतने क्लोज हैं। तो लाइन मतलब क्या है? दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स, जब हम लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की, है ना, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ही हमने बोला अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बिल्कुल जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं तो। और अगर अपोजिट डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तो वो कर्व बन सकती है। तो कर्व और स्ट्रेट लाइन ये दोनों ही सेट ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अंदर दीज आर एक्सटेंडिंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे लाइन की, और वो भी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इसकी डेफिनेशन होगी, ए स्ट्रेट लाइन is a set of infinite points extending in two opposite directions, two opposite डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये कैसी होगी? ये इसका फिगर इस तरह का होगा। अगर यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है ना, तो ए बी की तरफ ये
एक्सटेंड हो रही है। इसको डिनोट करेंगे हम ए बी और इसके ऊपर ये दोनों डायरेक्शन में एरोज लगा के, ये एक्चुअली देखा जाए तो लाइन का सिंबल ये होता। अब इसके अंदर अगर हम अब ये इसके अंदर तो क्या है, दोनों साइड इंफिनिटी तक जा रही है, दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है। अगर इसमें हम यहां से एक ही डायरेक्शन में अगर इसको वो करें, यहां पे इनिशियल पॉइंट ले लें और इसका एंड पॉइंट एक ही डायरेक्शन में इधर ना हो, देन दिस इज कॉल्ड रे। तो रे कैसी बनेगी और रे होगी कैसी? रे विल बी लाइक दिस। अगर ये ए है और ये बी है तो इसके अंदर इनिशियल पॉइंट होगा लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। और ये क्या है? ए बी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। तो रे क्या होगा? रे इज ए पार्ट ऑफ line, straight line having initial point but no end point, ठीक है। तो ये इस तरह का बनेगा, इसमें इनिशियल पॉइंट है और एंड पॉइंट नहीं है और ये इसका पार्ट है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे ए बी और इसके ऊपर ऐसा एरो लगेगा, ठीक है। तो दिस इज रे। अब आए लाइन सेगमेंट के लिए। तो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कैसा होगा? इसमें इस तरह का होगा कि इसमें इनिशियल पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है और ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इसमें इनिशियल पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। तो ए लाइन सेगमेंट is a part of line having initial point as well as end point, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो ये रे को, ये अपने लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। अगर अपने को लाइन सेगमेंट बनाना है तो क्या करें? इसके अंदर जैसे एक पेज है, इसको यूं करके मोड़ दो तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और अगर ये लाइन सेगमेंट पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है देन दैट विल बिकम लाइन, है ना। पूरा इंफिनिटी तक दोनों साइड अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन बन जाता है। अब लाइन के बाद में आता है एंगल। क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स वी आर स्टडीइंग, तो एंगल। अगर ऐसी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सपोज दिस इज ए बी और ये सी डी, ठीक है। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स फॉर्म होंगे। ये एक एंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो एंगल होता कैसा है? ये
मतलब ये ओ ए और ये ओ बी, तो ये फिगर दिस इज कॉल्ड एंगल। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो चार एंगल्स बनाती है, ये और ये। ठीक है, तो एंगल क्या होगा? एंगल में दो रेज होगी और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो एंगल क्या होगा? एंगल इज ए फिगर, एंगल is a figure obtained by two co-initial मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, बाय टू को इनिशियल रेज, तो ये होगा एंगल। तो दो रेज अगर उसका इनिशियल पॉइंट सेम है तो वो जो फिगर बनाएंगी दैट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, तो एंगल के बाद में अब अपन आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, इसके बाद में एंगल जैसे अपन ने देख लिया, तो एंगल फिगर है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल होगा। मतलब इसके साथ में हम कोई फिगर के साथ में कोई नंबर अटैच कर रहे हैं और उसके साथ में डिग्रीज भी बोल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल मतलब इस एंगल के साथ में अगर हम इसको कोई नंबर की टर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू, या इफ ए नंबर इज अटैच्ड विद दिस विथ डिग्री, है ना, तो मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एन एंगल is a numerical value with unit degree। इसको अपन डिनोट करते हैं डिग्री, ऐसे। Measure of an angle is a numerical value with unit of figure of angle। तो एग्जाम्पल के लिए अपन अगर लिखते हैं 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री या 50 डिग्री, ये होगा न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड विथ फिगर ऑफ एंगल, राइट। तो मेजर ऑफ एन एंगल। अब इसके बाद में आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो अगला हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? ये दो एंगल्स होंगे जिसका सम, मेजर्स का सम 90 डिग्री अगर हो। मतलब क्या? अगर एक एंगल 10 डिग्री का लिया, दूसरा 80 डिग्री का लिया, तो दोनों का सम क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक अगर 20 डिग्री का लिया, दूसरा
हमने अगर 70 डिग्री का लिया तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। 30 और 60 का लिया, इन दोनों का सम भी 90 होता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? दीज आर टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। तो टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angle. एग्जाम्पल के लिए हमने देखा 10 डिग्री एंड 80 डिग्री, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, etc. These are examples of complementary angles. ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा? जैसे इसके अंदर सम इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो सप्लीमेंट्री एंगल। So two angles whose sum, the two angles are said to be supplementary angles if their sum is 180 डिग्री, तो उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल के लिए अगर हमने एक एंगल लिया 10 डिग्री तो दूसरा 170 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। 20 लिया तो यहां पे हो जाएगा 160 डिग्री, राइट। 45 डिग्री लिया तो दूसरा हो जाएगा 135, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। ऐसे ही अगर दो एंगल्स हमने लिए 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होगा, तो दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए आपकी बुक के अंदर, बुक में पेज 94, इसमें ये एंगल्स बने हुए हैं। इसमें फिगर 5.4 के अंदर आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ये पूछा हुआ है, एक 30 है और एक 60 है, तो 30 प्लस 60 दिस इज 90, सो दिस यस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर दूसरा फिगर जो दिया हुआ है, तीसरा और चौथा फिगर दिया हुआ है, आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक 35 दिया है, एक 65 दिया हुआ है,
तो इन दोनों का सम ये हो रहा है 100 डिग्री, तो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां पे थिंक, डिस्कस एंड राइट। कैन टू acute angles be complement to each other? अब देखिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। एक्यूट एंगल क्या होता है? दीज आर द एंगल्स हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? जिसका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा का होगा उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। अच्छा, अब यहां पे पूछा हुआ है कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? हो तो सकते हैं। अगर 45 डिग्री ले लिए, ये कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां पे भी, यहां पे ये सॉरी नॉट दिस वन, ये 10 एंड 80 ये दोनों एक्यूट एंगल है। इन दोनों का सम 180 है। इन दोनों का सम ये भी 180 है। लेकिन अगर हम यहां पे 20 और यहां पे 60 ले लेंगे तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो कैन टू एक्यूट एंगल्स बी complement to each other? Answer can be yes also and it can be no also. Can two obtuse angles be complement of each other? अब अगर 90 डिग्री से ऊपर ही है, दो एंगल्स 90 डिग्री के ऊपर हैं, तो उसका सम 90 आई कहां से सकता है? सो आंसर फॉर दिस विल बी नो। देन कैन टू right angles be complement of each other? यहां पे ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी ये क्लियर लिखा हुआ है, whenever two angles are complementary each angle is said to be complement to each other। मतलब जैसे 30 और 60 ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर थे। यहां पे दो राइट एंगल्स अगर दिए हो तो 90 डिग्री के अगर दिए हुए हैं तो क्या उनका सम 90 हो सकता है? उसका सम तो ग्रेटर देन 90 होगा। दे कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ओके। अच्छा, इसके बाद में यहां पे फिगर बना हुआ है, ट्राई दीज। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? तो ये पहला फिगर दिया है 70 और 20, इन दोनों का सम 90 है, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा है 75 डिग्री और 25 डिग्री, तो 75 और 25 का सम होता है 100, तो दीज कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर अगला दिया हुआ है 48 डिग्री और 52 डिग्री। 48 और 52 इनका भी सम 100 होता है, तो दे कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला वाला 55 और 35, 55 और 35 इसका सम 90 आ रहा है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके। अच्छा, देन सेकेंड, what is the measure of complement of each of the following angles? तो इसके अंदर अब देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें what is the measure of complement of each of the following angle? पहला है 45 डिग्री, फर्स्ट इज 45 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 में से 45 को कम कर दो तो ये 45 ही आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 45। दूसरा दिया है 65, तो ये 65,
डिग्री। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक्चुअली दिस इज व्हाट, ये है 90 माइनस 45, है ना दिस। अच्छा 65 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये होगा 90 माइनस 65। 90 minus 65 means this will be 25 डिग्री। इसमें से गया 5, 7 में से यहाँ पे 8 बचा, 8 में से गया तो 25, तो 25 डिग्री ये 65 का कॉम्प्लीमेंट होगा। थर्ड 41 डिग्री, 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 41 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू, 0 में से गया तो 9, यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 49 डिग्री, तो 41 का कॉम्प्लीमेंट होगा 49। ऐसे ही चौथा 54 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 54, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 6, यहाँ पे 8 में से गया तो 36 डिग्री, तो 54 का कॉम्प्लीमेंट होगा 36 डिग्री। फिर the difference in the measure of two complementary angle is 12 degree. Find the measure of each angle. तो इस क्वेश्चन के लिए the difference in the measure of two complementary angles, ये अगर दिया हुआ है 12, इसका मतलब अगर हम एक एंगल को, ये क्वेश्चन नंबर 3, लेट फर्स्ट एंगल, अगर ये x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकंड एंगल ये हो जाएगा x माइनस 12, है ना, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस 12 का है, लेकिन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। तो सिंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो x प्लस x माइनस 12 दिस will be equal to 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं। तो यहां पे x प्लस x मीन दिस इज 2x इज इक्वल टू, इस माइनस 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12 मीन्स दिस सम इज 102। therefore x will be equal to 102 डिवाइडेड बाय 2, इससे इसको कैंसिल करें 5 टाइम्स देन 1 टाइम, मीन दिस इज 51 डिग्री। तो पहला एंगल, देयरफॉर फर्स्ट एंगल ये हो गया 51 डिग्री, और सेकंड एंगल विल बी x minus 12 means this is 51 degree minus 12 degree means this is equal to 39 degree। तो ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और देख लो इन दोनों का सम ये 90 डिग्री आ रहा है।